मिलने आए पहले मंत्री हैं बिहार सरकार को जो मिलने आ पाए हैं। देखिए, ऐसा है कि हम पहले मिलना चाहते थे, परंतु क्योंकि हम ये लोग ब्राह्मण परिवार से हैं और जो ब्राह्मण परिवार में असामयिक मृत्यु का एक बड़ा धार्मिक कर्मकांड होता है और 13वीं खत्म नहीं हुई थी, इसलिए हम उस समय नहीं आए कि लोग अपने ही, क्योंकि किसी का भी बेटा किसी परिस्थिति में मरा हो, वैसे बाप के लिए इससे बड़ा कोई संकट और इतना बड़ा आपकी सरकार पहले अरे यार प्लीज वेट, आई एम नॉट आस्किंग यू क्वेश्चन व्हेन आई, अरे हम जवाब दे रहे हैं, आप बीच में प्रश्न करने जा रही हैं। सर जवाब हो जाने दीजिए। आई एम नॉट बताया जा सर, बताया जा सर। नो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू। बताया जा सर, बताया जा सर। सर बताया जा सर, बताया जा सर, बताया जा सर, बताया जा। माँ लगातार बेटे के न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। नहीं, तो 13वीं खत्म हुई और उसके बाद हम आज मिलने के लिए आए हैं और आने के बाद पिताजी से भी बात किए हैं, उनकी माँ से भी मिले हैं, बात किए हैं और अरे रुक ना यार, बताइए सर, बताइए। और बात भी उनकी सुनी, उनकी बात को हमने समझा भी। बहुत सी चीज़ें जानकारी नहीं थी जो मेरे नॉलेज में, वो भी जानकारी प्राप्त हुई है। हम इन सब बातों से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि किन परिस्थितियों में क्या स्थिति है, क्योंकि आज मैं मंत्री हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ और अगर मैं कोई घटना कर दूँ या यहाँ कोई रहता फैला दूँ, इसके लिए सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं हो सकते। मैं खुद जिम्मेवार हो सकता हूँ और उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो है कि गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि डीएसपी का प्रमोशन कर दिया गया। डीएसपी का प्रमोशन नहीं, पोस्टिंग किया गया सर, कहीं कहीं मीडिया में चल रहा है, प्रमोशन नहीं किया गया। उनके बारे में तो सरकार ने माना कि लोग उनके कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं, इसीलिए उनका तबादला यहाँ से किया गया। और क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया को वो प्रभावित न कर सके यहाँ डीएसपी रहते हुए, इसलिए उनको यहाँ से हटाया गया। ये तो सरकार ने अच्छा काम किया कि उनको यहाँ से तत्काल हटाया, जिसके ऊपर चार्ज लगा है। और अभी एसडीएम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 1400 करोड़ रुपया आया था, जो उनकी मां ने बताया, मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करूँगा। और उस विस्थापितों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे और उनके पास बहुत सी जानकारी थी। बार बार जो यहाँ के एसडीएम है, और अभयानंद जी ने भी इस बात की जिक्र की है, जो हमने देखा कि एसडीएम वहाँ पर क्या कर रहे थे। जब अब भरत तिवारी के साथ इनकाउंटर हो रहा था, तो व्हाट वाज एसडीएम डूइंग देयर, व्हाट वाज हिज रोल एंड व्हाई ही वाज प्रेजेंट। तो ये सब पता करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यायिक जो हमारे बने हैं, जो न्यायिक जिनके अध्यक्ष में जांच आई, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे और पूरी बात से हम जो भी हमारे पटना में इस संबंध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, सबको हम इस चीज़ से अवगत कराएंगे। सर, सम्राट चौधरी की सरकार में न्याय मिल पाएगा कि नहीं? भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, अगर न्याय नहीं मिल पाता, क्षेत्र से आ रहे तो वहाँ पर अभी न्याय अगर नहीं मिलता और न्याय की इच्छा नहीं होती, तो न्यायिक जांच क्यों होती? किसी आईजी से भी जांच करा सकते थे, किससे डीजी से भी जांच करा सकते हैं। जहाँ तक आप लोगों का प्रश्न है कि गिरफ्तारी कब होगी, ये राजतंत्र नहीं है ना कि आज मुंडी जिसका कटा, ये ईरान का शासन है कि जिसका मुंडी कटा वहीं हाथ काट दो। ये तो न्यायिक व्यवस्था है ना। आपको याद होगा कि आपका क्या नाम है, हमारे जो टेररिस्ट आए थे, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे में, याद है ना कसाब का, कितना लंबा प्रोसेस चला था उसका भी। कसाब, जबकि उसको फांसी की सजा हुई, फिर भी कितना लंबा प्रोसेस चला। तो देयर इज अ जुडिशियल सिस्टम वर्किंग इन दिस कंट्री, लेट दैट सिस्टम वर्क आउट, बट आई विल मेक इट श्योर। आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि न्याय मिलेगा और इनके माता पिता को जो आंसू है वो जस्टिस मिले। मैं मानता हूँ, मैं पहले भी कहा हूँ कि पुलिस ने यहाँ पर ओवर एक्ट किया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी उस काम को उन्होंने किया। तो ठीक है, ओवरऑल वील सी कैसे इनको न्याय मिले।
परिवार सुरक्षा की मांग की रही है सर लगातार कि हमें डर है और एक ब्लैक गाड़ी है सर जो रात में डेली आती है, हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन बिहार पुलिस नहीं सर, केंद्रीय पुलिस पे वो भरोसा जता रही है ठीक परिवार। है, इसको भी हमने बोला है, देखते हैं। भ्रष्टाचार पे जांच होगी।